सभी बच्चों को नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आज का हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है स्ट्रीट टॉक और मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि ये 7वां अंक आज हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। बच्चों, ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है जब बच्चे अपनी ज़ुबानी, अपनी कहानी बताते हैं। 7वां ये अंक है और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग एक बार तालियों से इस पहली बालिका का स्वागत करें। सबसे पहले नमस्ते, मेरा नाम प्रिया है और मैं जो भी बोलूँगी अपनी मर्जी से बोलूँगी। मैं वेस्ट बंगाल की रहने वाली हूँ और अभी मैं गुड़गांव में रहती हूँ। मैं पहले गांव में रहती थी, हमारे गांव में अपनी नानी के घर में रहती थी, पर आप सब सोचते होंगे कि मैं नानी के घर में क्यों रहती थी, क्योंकि मेरा पापा नहीं है। मेरे मम्मी के साथ मैं अपनी नानी के घर रहती हूँ। मेरी नानी के साथ मेरी मम्मी वहीं पे काम करती थी, पर उतना काम नहीं होता था वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं होता है, इसीलिए वैसे हम रहते थे। लेकिन मेरे मामा को पता चल गया कि हम उनके घर में रह रहे हैं, तो मेरे मामा गांव में गए और हम लोग को निकालने की बहुत कोशिश की, हम गए नहीं, तो उन्होंने हमें रात को मारा भी था, मेरे भाई को बहुत लड़ाई की थी और फिर हमें निकाल दिया घर से। फिर हम अपने जो हमारे पास रहते हैं गांव में, उनके घर में रुके हुए थे। फिर सुबह तक उनके घर में थे पूरे एक दिन, फिर शाम के टाइम हम दिल्ली आ गए। मेरी मम्मी पहले ही दिल्ली आ चुकी थी, इसीलिए हमें कुछ परेशानी नहीं हुई। हम आने के बाद यहाँ 2-3 महीने रुके थे, फिर मम्मी ने काम ढूंढा, फिर मुझे चेतना एनजीओ के बारे में पता चला। दीदी सब मुझे पढ़ाने के लिए लेके गए, मैं उनके पास पढ़ने लगी, जाने लगी, फिर मुझे पता चल गया कि कैसे अपनी कहानी है। थैंक यू। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम सत्यम है, मैं नोएडा में रहने वाला हूँ। मैं आप सभी को अपनी कहानी बताना चाहता हूँ। मैं अपने गांव में प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। मेरे पापा नोएडा में ऑटो रिक्शा चलाते थे, वहाँ से पैसे भेजते थे, उसी से हमारा घर चलता था। हमारा जीवन खुशी था। फिर हमारे जीवन में लॉकडाउन सा लग गया, जिसके कारण हमें पैसों की बहुत तकलीफ होने लगी। पापा ऑटो रिक्शा ना बंद भी हो गए। फिर जब लॉकडाउन थोड़ा सा कम हुआ तो हमारे पापा गांव आ गए, फिर बोला कि चलो नोएडा में चलते हैं। फिर हम लोग नोएडा आ गए। वहाँ पे हम नोएडा में नए नए थे, हमें कुछ भी पता नहीं था। वहाँ के स्कूलों में भी महंगे एडमिशन के लिए फ़ीस मांग रहे थे। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम स्कूल में अपना दाखिला करा सके। तो मैं नंदे परिंदे के बस पे पढ़ने आया। वहाँ पे मैं अच्छा पढ़ता था। चेतना के द्वारा मैं बहुत से जगह पे घूमने भी गया हूँ और मैं बालकनामा का बातूनी रिपोर्टर भी हूँ। मैंने बालकनामा को बहुत सारे न्यूज़ भी दिए हैं, जो बालकनामा अखबार में छपे भी हैं। ये सब खूबियों को देखते हुए मैम ने मेरा एडमिशन 5 क्लास में कराया। मैं 5 से लेके 8 क्लास तक टॉप आया हूँ। इस साल मैंने 8वीं टॉप कर ली है। अब मैं अपना एडमिशन 9 क्लास में करा चुका हूँ, उसका फॉर्म भर दिया हूँ। थैंक यू। सत्यम के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और कैसे कि वो 6वीं से 8वीं और स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। पहले मैं गांव में रहा करती थी। गांव में मेरा एडमिशन ना होने के कारण हम दिल्ली में आए तो लॉकडाउन पड़ गया। इसके कारण भी मेरा एडमिशन नहीं हो पाया और मेरी उम्र निकलती गई। इसके कारण मेरा एडमिशन नहीं हो पाया और इतना हमें जानकारी नहीं थी कि हमें एडमिशन कैसे कराएं, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। तो एक मैम आई जो चेतना संस्था है, तो उस बच्चों का नाम लिख रही थी, जो बच्चे का भी स्कूल ना गया हो ना स्कूल जाता हो, उस बच्चों का नाम लिख रही थी। तो मैं भी गई, तो मैं भी अपनी मैम को बोली, मैम मैं कभी स्कूल नहीं गई हूँ, मेरे जाने का बहुत मन है। तो मैम ने मेरा नाम लिखा। फिर मैम ने हमें उस टाइम हमें कुछ नहीं आता था पढ़ने, तो मैम ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया। और कुछ टाइम बाद मैम ने मेरा एडमिशन 7th क्लास में करवाने गई, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी थी। तो मैम ने मेरा आधार कार्ड सही करवाया और बैंक भी खाता खुलवाया।
मुझे बहुत खुश हुई और मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मैंने कभी स्कूल गई नहीं थी और मेरा एडमिशन सितंबर में हुआ था। बस 2-3 महीने रह गए थे पेपर को, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं पेपर कैसे दूँगी, और मैंने कभी एग्ज़ाम में बैठी भी नहीं थी और मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन मेरे मेहनत करने की वजह से मैं पास हो गई। इसी तरह मैंने 8th क्लास भी पास करा और अभी मैं 9th क्लास में पेपर दिया। मैं 9th क्लास में बहुत डर रही थी इसलिए क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने बोला कि 9th क्लास में फ़ेल हो गई तो तेरा स्कूल छुड़ा दूँगी। अब मुझे आगे पढ़ना था, मैं बहुत डर रही थी, लेकिन मैं बहुत डर रही थी, लेकिन मैं मेरे मेहनत के काम से मेरी मैम ने मेरी बहुत मदद की पढ़ाई में और मेरा हेल्प भी करा। इस कारण मैं 9th क्लास में ही पास हो गई। मुझे बहुत खुश हुई और मैम को भी मैंने आके बताया, मैम भी बहुत खुश हुई। और मैं सेंटर पे रोज़ पढ़ने भी जाया करती थी, तो मैं सेंटर पे लीडर थी। 2 साल लीडर ट्रेनिंग में भी जाती थी। ट्रेनिंग में जाना पता चला कि ट्रेनिंग में बच्चों के अधिकार बताए गए, बालकनामा के बारे में बताए। हमें इन सब की जानकारी पहले नहीं थी कि बच्चों के अधिकार भी होते हैं, इनसे कोई छीन नहीं सकता। और हम जयपुर ट्रेनिंग में भी गए, वहाँ पे बच्चों नेता के गुण, बहुत एक्टिविटी हुई, डांस हुआ, प्रोग्राम हुआ, हमें बहुत मज़ा आता था। हम फिर पुलिस इंटरफेस भी गए। हमें वहाँ पता चला कि वहाँ बच्चों को पुलिस से डरना नहीं चाहिए, बातें बतानी चाहिए कि कोई बच्चे होते हैं जो डरते हैं पुलिस से, उससे लगता है कि पुलिस मारेंगे, लेकिन वो पुलिस अच्छे होते हैं, बात सुनती है बच्चों की, मारते नहीं है। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैम ने मेरे इतना पढ़ाई में मदद की है और मैं पहले सेंटर पे कुछ बोलती नहीं थी, चुपचाप बैठती थी। मैं पहले कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन अब मैं बोलती हूँ, अपनी बातें रखती हूँ सेंटर पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैम को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मैम ने मेरी पढ़ाई में इतनी मदद करी। और मैं चेतना संस्था को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि हम कामकाजी बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं आपको मेरी कहानी मेरी जुबानी सुनाना चाहता हूँ। मेरा नाम अजहरुल है, मेरी उम्र 12 वर्ष है और मैं बंगाल का रहने वाला हूँ। मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मैं बड़े होकर कुछ बनूँ, इसीलिए मेरे मम्मी पापा ने मेरा दाखिला बंगाल के एक स्कूल में किया। मैं रोज़ स्कूल जाता था और एक दिन पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब होने के कारण पापा की मृत्यु हो गई। इस कारण घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो यह बात जब मेरे नाना और नानी को पता चला, जो कि गुरुग्राम में पिछले 2 साल से रहते थे, तो उन्होंने मेरे परिवार को गुरुग्राम में बुला लिया। मेरे मम्मी को कोटियों के काम पे लगा दिया और मैं घर पे ही रहता था। मेरे छोटे भाई को देखता था और घर पे ही पढ़ाई करता था। एक दिन मेरी मुलाकात एक भैया से हुई जो कि चेतना NGO से थे। उन्होंने बताया कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं उनके साथ गया, मैंने देखा बच्चे पढ़ रहे, खेल रहे और ड्राइंग कर रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने मेरे मम्मी से बात की कि पास में ही एक भैया जो कि चेतना NGO से पढ़ाते हैं, तो मेरे मम्मी ने हाँ कर दिया और मैं रोज़ जाता था और मुझे पढ़ना, लिखना, ड्राइंग करना ये बहुत अच्छा लगने लगा। और धीरे धीरे मैं सेंटर का लीडर बन गया और मुझे जयपुर जाने का मौका मिला जो कि 4 दिन का था। उसमें मैंने सीखा कि बच्चों के कानून, बच्चों के अधिकार, हेल्पलाइन नंबर। मैं जब जयपुर से वापस आया तो मैं सेंटर के बच्चों को भी यह बात बताया। इतना कुछ होने के बाद भी मेरा एक सपना अधूरा था जो कि स्कूल जाने का था, पर भैया ने मेरा दाखिला वजीराबाद के एक सरकारी स्कूल के 5वीं क्लास में करवा दिया। मैं बहुत खुश था, मैं रोज़ स्कूल जाता था। परीक्षा के बाद मैं परीक्षा में सेकंड आया और मेरी मम्मी और मैं बहुत खुश हैं और मैं चेतना NGO और भैया को धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम ज्योति है और आज मैं अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैं नोएडा से हूँ। मेरी मम्मी मजदूरी का काम करती थी। मेरे कुछ घर की स्थितियों के कारण हमारे पापा हमें छोड़कर चले गए, तो मेरी मम्मी पे हम तीनों भाई बहनों की परेशानियाँ आ गई थी कि कैसे पालूंगी। मेरी मम्मी का सपना था कि हम तीनों पढ़ें, लेकिन पैसे ना होने के कारण हम तीनों नहीं पढ़ पा रहे थे। एक दिन मेरी मम्मी काम पर गई थी और मैं घर का काम करती थी, तो एक दिन मुझे चेतना से एक
मैम मिली थी, वो मेरे को बता रही थी पढ़ाई के बारे में। तो मैं दूसरे दिन ही पढ़ने के लिए गई वहाँ पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे पढ़ भी रहे थे वहाँ पे और ड्राइंग भी कर रहे थे, खेल भी रहे थे। तो वहाँ के बहुत सारे बच्चों से मेरी मुलाकात हुई। मेरी मम्मी ने बोला कि तुम वहाँ रोज़ जाओ पढ़ने, हो सकता है कि तुम्हारी और भी हेल्प हो सके। उसके बाद में मैं पढ़ने जाने लगी रोज़ वहाँ पर। उसके बाद में मैम ने मम्मी से बात की कि आप थोड़ी और मेहनत कर सकते हो। तो मेरी मम्मी ने थोड़ी और मेहनत करके मेरा स्कूल में नाम लिखवाया। उसके बाद में मेरी मम्मी ने थोड़े पैसे जमा किए थे और किसी से कर्ज लेकर एक चाय की शॉप खोली थी, जिसमें से मतलब हमारे घर का खर्चा उसी से चलने लगा। एक दिन मतलब मेरा स्कूल में नाम लिखा था तो मैं परीक्षा में पास हो गई थी, फर्स्ट आई थी मैं। उसके बाद में मेरी मम्मी ने चाय का शॉप से वहीं से हमारी खर्चा चल रहा था। मेरी मम्मी ने मतलब मैं बस में पढ़ने रोज़ जाने लगी थी। तो मैं अब घर का भी काम करती हूँ, बस में भी पढ़ने जाती हूँ। और मेरे क्लास में मैं टॉप आई हूँ इस बार भी। मेरी मम्मी ने मेरी मतलब मैम को भी मैंने बताया, मैम भी बहुत खुश हुई थी और मुझे अच्छा लगा था कि मैं वहाँ पढ़ने जाती हूँ और मुझे यहाँ पर फिर से मिलने का एक मौका मिला था खेलने का। और मैं हर मीटिंग में भी जाती हूँ। मैं अपने पॉइंट की लीडर हूँ और मैं बातूनी रिपोर्टर हूँ। मैंने भैया को भी बहुत सारी रिपोर्ट दी है। भैया वो मेरी अखबार में भी छपा था और उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे इतना सारा सपोर्ट मिला कि मैं इससे बहुत आगे बढ़ पाई। पहले तो मैं बोल भी नहीं पाती थी पॉइंट पर, मुझे डर लगता था। फिर मुझे एक जज्बा आता कि हाँ मैं आगे बोलूँ और पढ़ूँ। उसके बाद से अब मैं क्लास में टॉप किया है मैंने। उसके लिए आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम अल्ताफ़ है। मैं 15 साल का हूँ। मैं अमर पार्क जखीरा दिल्ली में रहता हूँ। जब मैं चेतना संस्था में नहीं जुड़ा था तब मैं उससे पहले बिहार में रहता था। जब मेरी उम्र 7 साल हुई तब मेरी माता ने मेरा एडमिशन पहली कक्षा में करा दिया। फिर पहली कक्षा में अच्छे से पास होकर मैंने 1-2 महीने बाद मेरे पिता ने हम लोग को दिल्ली बुला लिया। फिर दिल्ली में 4-5 साल रहने के बाद गांव घूमने गए तो माता ने दोबारा एडमिशन करा दिया 5वीं कक्षा में। 5वीं कक्षा पूरा आधा साल पढ़ने के बाद फिर दोबारा दिल्ली हमेशा के लिए चले गए। फिर दिल्ली में 1 से 2 महीने बाद हमारा एडमिशन होना था, जो हो नहीं पाया क्योंकि लॉकडाउन लग गया। फिर लॉकडाउन के 1 से 2 महीने बाद हमें चेतना संस्था से 2 मैम मिली फरवरी 2022 में। हम खेल रहे थे तो मैम आई और हमारा नाम और हमारे घर का पता पूछने लगे। हमने बताया मैम हमारा घर सामने वाला है। मैम घर गई और कहा हमारे घर वालों से पूछा कि आपके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं नहीं, तो पता चला हम लोग स्कूल नहीं पढ़ते थे। फिर मैम ने हमारा नाम लिख लिया और हम चेतना संस्था में जाने लगे। चेतना संस्था में 1 से 2 महीने पढ़ने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट चेक हुआ जिसमें हमारा एड्रेस बिहार का डला हुआ था और ये बैंक अकाउंट भी नहीं बना हुआ था, जिस कारण हमारे स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था। फिर मैम ने वो सारे डॉक्यूमेंट पे दिल्ली का एड्रेस करवाया और बैंक अकाउंट बनवाया, जिस कारण हमारे स्कूल में आराम से एडमिशन हो गया। 2 से 3 महीने सेंटर में पढ़ने के बाद मैम ने मेरा नॉन प्लान एडमिशन 8वीं क्लास में करा दिया। मैंने पहले कभी पढ़ा नहीं था अच्छे से, इसलिए मुझे डर लगता था कि मैं 8वीं क्लास में फ़ेल हो जाऊंगा, इसलिए मैं डरा रहता था। फिर मैंने अच्छे से पढ़ाई की और मैम के सहायता से सेंटर पे मुझे जो समझ नहीं आता था स्कूल में मैं मैम से पूछता था। मैम मुझे पढ़ाती थी और मैं पढ़ता था। इसी प्रकार मैं 8वीं कक्षा और 9वीं कक्षा पास कर गया और फिर 10वीं का पेपर दे के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं सोचा नहीं था कि मैं इतना आगे बढ़ जाऊंगा। ये सब चेतना एनजीओ का देन है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद। बच्चे पटरियों पर रहते हैं, स्ट्रीट पर रहते हैं, उनके साथ काम करना ये एक लंबा जो कार्यक्रम पिछले 2 दशक से ज़्यादा के लंबे समय से जो चलाए रहे हैं संजय गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज़ एकदम ग्रास रूट से लेके आना ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। नमस्ते बच्चों, वेरी गुड। हम भी बहुत खुश हैं, ठीक है। और ये चेतना संस्था ने इतना बढ़िया काम कर रहा है आप लोगों का। एंड इसमें ये एक बड़ी बात है, आप लोग को स्कूल में एनरोल हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स ठीक से हो रहे हैं एंड अदर एक्टिविटीज़, ये स्पोर्ट्स है, ड्राइंग है, स्टोरी टेलिंग है, सब कुछ आपका संस्था में हो रहा है। ये मेरा बहुत अच्छा लगता है। ये जे सिस्टम में गेट कीपिंग बोलते हैं, ये बच्चे CNC के पहले आप लोग रोक रही है, एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है संस्थान का। मेरा कंग्रेचुलेशंस टू यू। मे गॉड गिव यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू चेतना एंड द टीम वर्कर्स टू डू मोर वर्क सो दैट नो चिल्ड्रन विल कम इनटू जे सिस्टम्स। थैंक यू सब लोगों का। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।